किश्तवाड़ के पाउडर में माता मचेल बहुत प्रसिद्ध जगह है माता चंडी की। वहां पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। उसको श्राइन बोर्ड के अंदर लाने के लिए पूर्व एमएलसी नरेश गुप्ता ने काफी जद्दोजहद की। अपर हाउस में बिल लाया, लोअर हाउस तक पहुंचा, लेकिन किन्हीं कारणों से वो पास नहीं हो पाया। लेकिन ये इनकी जद्दोजहद जो है वो जारी रही। कल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उस बिल को उस श्राइन बोर्ड के अंदर ला दिया है। तो उन्हीं से बात करते हैं, एमएलसी से। सर, आपने काफी जद्दोजहद की माता मचेल के मंदिर को श्राइन बोर्ड के अंदर लाने की, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत है वो सफल हुई। कितनी खुशी है उसको लेकर? जी, धन्यवाद आपका। और आज के दिन में अपने सब भाइयों को, कम से कम माता मचेल चंडी से जितने भी श्रद्धालु हैं, सबको मुबारक करूँगा। सबको शुभकामनाएँ दूँगा कि आने वाले दिन जो हैं, माता के दरबार के लिए अच्छी सुविधा लेकर आएँगे, अच्छी फैसिलिटीज़ लेकर आएँगे। और जिस खंडपीठ ने ये जो फैसला दिया, उस खंडपीठ को भी मैं मुबारक देता हूँ। ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर के उन जज, चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस ओसवाल साहब को भी मैं अपनी शुभकामनाएँ दूँगा कि बहुत अच्छा फैसला एक आया है। और जो पिटिशनर रहे इस केस में, उनको भी अपनी तरफ से शुभकामनाएँ दूँगा कि अच्छी उन्होंने भी कोशिश की इस मसले में। ये फैसला आया, इस फैसले से क्या है, मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जी। कि हमारी देरीना माँग थी वहाँ की। सर्वशक्ति सेवा जो वहाँ संस्था है, जो इसकी मैनेजमेंट करती थी, जिसके चेयरमैन ठाकुर कुलबीर सिंह जी थे, हमारे नेकराम मन्हास जी थे, दूसरे लोग भी थे, चुनीलाल कोतवाल, जो चुनीलाल भी हमारे एक एडवोकेट डोडा के हैं, वो भी इसके साथ जुड़े रहे। हमारे और भी भद्रवाह के लोग, किश्तवाड़ के, डोडा के, मुनीलाल जैन भी जुड़े रहे, जुगल किशोर शर्मा जी भी जुड़े रहे, जो कटरा से ताल्लुक रखते हैं। तो सबकी प्रयास था एक कि इस माता का मैनेजमेंट एक अच्छा वैष्णो देवी के लेवल पर और अमरनाथ जी की लेवल पर हो, जैसे श्रद्धालुओं को वहाँ फैसिलिटीज़ हैं, उसी लेवल पर फैसिलिटीज़ इनके यात्रियों को भी मिले। तो उस सिलसिले में हमने कॉमन एक सोच बनाई और उसके बाद मैंने एक बिल ड्राफ्ट किया। बहुत मुश्किल होता है प्राइवेट मेंबर के तौर पर बिल लाना, जो हमारा सिस्टम यहाँ कानून लाने का असेंबली में हो या कौंसिल में हो, अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, बहुत मुश्किल कठिन काम होता है ये। मगर मैं उन अपने सब मेंबर मेंबर जो हमारे साथ रहे, साथी रहे, उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बिल को पास करवाने में मेरा भरपूर 4 साल लगातार साथ दिया, क्योंकि इसके मरहले होते हैं। 4 साल साथ दिया। उन चेयरमैन साहब, जो वाइस चेयरमैन साहब थे हमारे, सबका शुक्र अदा करता हूँ कि उस वक़्त पूरा प्रयास हुआ और हमने लोअर हाउस में जाके टेबल करवा दिया। टेबल करवाना हमारा काम था, उसके बाद वो लोअर हाउस के लोगों का काम था। उस वक़्त वहाँ सरकार जो थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पीडीपी से मिली हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं उतना कर पाए जितनी हमें उम्मीद थी इनसे कि ये माता के बोर्ड बनाने में हमारी सहायता करेंगे और कोई कमियाँ अगर उसमें कानून में हैं, तो ये कमियों को पूरा कराएँगे और अपने आइडियाज़ देंगे कि ताकि इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सके। मगर मुझे अफ़सोस आज के दिन कि उनकी उतना साथ नहीं हमको मिल पाया। किन कारणों ने मिल पाया वो वही जानते हैं। बहरहाल आज बोर्ड बन चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कोर्ट की तरफ से फैसला आया कि इसकी मैनेजमेंट के लिए अलग कानून बनाया जाए, बोर्ड बनाया जाए, ताकि अच्छी सुविधा उनको, हमारे जो लोग जाते हैं, उनको मिल पाए। और जब तक वो नहीं होती, तब तक माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड या अमरनाथ का श्राइन बोर्ड जो है, वो इस यात्रा की मैनेजमेंट करे और लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, लोगों की श्रद्धा और आस्था बिल्कुल बनी रहे और यात्रा जो है अपने उसी जोगुन पे जाए जिस जोगुन पे थी। क्योंकि वहाँ कुछ साल 17 में, 17 में कुछ अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट हो गए, कोई ग्रुपिज़्म हो गया, कोई लड़ाई-झगड़े पर नौबत पहुँच चुकी, जिसकी वजह से ये है कि जिस श्रद्धा से लोग वहाँ जाते थे, जिस रश जो लोगों का होता था, उसमें कमी आई देखने में मिली। और चूँकि ये ग्रुपिज़्म खत्म होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसमें साफ-सुथरा माहौल रहेगा, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, जो सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि लोग श्रद्धा से पैसे देते हैं, श्रद्धा से डोनेशनें देते हैं और उनकी एक तमन्ना भी होती है कि हम जहाँ पैसे दे रहे हैं, वो अच्छे कामों पर
लोगों की बेहतरी के लिए खर्च हो। मैं नरेश जी बीच में रोकना चाहूँगा। आपने बताया कि श्राइन बोर्ड के अंदर आने से फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी। अगर हम माता मचेल की बात करें तो रास्ता अगर जम्मू से लेके किश्तवाड़ तक और किश्तवाड़ से लेकर गुलाबगढ़ तक का अगर रास्ता है, तो वहाँ पर जो श्रद्धालु जाते हैं माता के, वहाँ पर क्या व्यवस्थाएँ जो हैं वो थी और श्राइन बोर्ड में आने के बाद व्यवस्थाएँ जो हैं वो बेहतर हो पाएँगी? यस। श्राइन बोर्ड के जब मैनेजमेंट श्राइन बोर्ड को आएगी, ख्वाह वो वैष्णो देवी जी का हो या अमरनाथ जी का हो या अपना आज़ादाना इंडिपेंडेंट श्राइन बोर्ड चंडी माता का बने, बोर्ड बनने से ये होता है कि फैसिलिटीज़ बड़ी होती हैं। क्योंकि मैनेजमेंट जब सरकार के पास आता है, तो सरकार के पास मशीनरी बड़ी है। सरकार के पास फैसिलिटीज़ बड़ी हैं। ऐसे संस्था जो पहले होती है, उसने सरकार को बोलना होता है, लोकल डिप्टी कमिश्नर को बोलना है कि आप करो जी, ये करो जी, वो करो। जब सरकार का फैसला हो, तो सरकार के फैसले में ये होता है, सारी स्टेट की मशीनरी ख़्वाह सिक्योरिटी लिहाज से हो, सड़कों को मेंटेन करने के लिहाज से हो, बिजली प्रोवाइड करने के लिए हो, पानी देने के लिए हो, लंगर लगवाने की फैसिलिटीज़ हो, लोगों को रास्ते में लोगों को फैसिलिटी घोड़ों की देने की फैसिलिटी हो, कोई पिट्ठू उठाने की फैसिलिटीज़ हो, सब मिलती हैं। क्योंकि गुलाबगढ़ से मचेल माता का डिस्टेंस जो है, वो 40 किलोमीटर का है और पैदल डिस्टेंस था। रोड चल रही है। मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने गुलाबगढ़ से आगे उसकी सर्वे करवाई थी और जो लोकल वज़ीर थे वहाँ किचलू साहब और सरूड़ी साहब, उन्होंने भी पूरी श्रद्धा से उसको बनाने की कोशिश की। फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आई है। अब कोशिश मेरी भी माँग रहेगी गवर्नर साहब से कि वो उनके पास चूँकि मैनेजमेंट ये आई है, सरकार के पास आई है, तो रोड पर फ़ोकस किया जाए। क्योंकि वो फासले को कम करने के लिए लोगों को ताकि लोग ज़्यादा जन पाएँ, पार्टिसिपेट कर पाएँ और चूँकि वो किश्तवाड़ से लेकर गुलाबगढ़ तक तो गिरफ़ के पास रोड है वो, बीकन के पास रोड है जो बीकन है, उनके पास रोड है और वो अच्छी मेंटेन कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि रोड को मेंटेनेंस नहीं है। लोगों की उस रोड की मेंटेनेंस आप देखेंगे बड़ी-बड़ी रॉक्स 100% रॉक्स को काट कर रास्ता बनाया गया है। लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी का भी पूरा है। तो श्राइन बोर्ड के पास आने के पास लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। अच्छी जो उम्मीद की जा सकती है वो मिलेंगी और आस्था बनी रहेगी। 2018 में भी एक इंसिडेंट हुआ था। अब श्राइन बोर्ड के अधीन आने के बाद वैसे वाले मामले नहीं हो पाएँगे। हाँ, ज़ाहिर-सी बात है कि चूँकि अकाउंटेबिलिटी होगी ना, सरकार रहेगी ना ऊपर। जब सरकार रहेगी तो मोनोपोली नहीं रहेगी। क्योंकि अगर सीमेंट का स्कैम कोई 40-50 लाख का बना, तो चूँकि कोई पूछने वाला नहीं था। जो पूछने वाले थे खुद ही उन पर एक-दूसरे की जब जब ल झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई तो एक-दूसरे पर उँगलियाँ उठने लगी। उँगलियाँ उठने लगी, अच्छा काम भी किया हो तब भी उँगलियाँ उठती हैं, नहीं काम किया हो तब भी उँगलियाँ उठती हैं, मगर वो फैसिलिटीज़ कहाँ वो लोकल संस्था दे सकती हैं जो सरकार दे सकती है। तो मुझे ल ये है कि वो जो स्कैम्स का केस जो एफआईआरें लगी हैं, वो तो अपना काम करेंगी, वो अपना काम करेंगी, मगर जो प्राइवेट लोगों ने बिज़नेस बनाया हुआ था माता के नाम पर, उस पे रोक लगेगी, उस पर अंकुश लगेगा। और मैं मेरी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मेरी अनुरोध रहेगा एलजी सरकार से कि मंदिरों की जायदादों को महफ़ूज़ करने के लिए, प्रिज़र्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक जनरल कोई बोर्ड की तश्कील दी जाए ताकि यात्राएँ जिसमें कैलाश यात्रा जो भद्रवाह से चलती है, कैलाश कुंड को जाती है। उसके अलावा ऋषि माता की यात्रा है, नागनी देवी की यात्रा, बहुत सी यात्राएँ हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। तो ताकि इनकी मैनेजमेंट आने वाले वक़्त में टूरिज़्म को भी प्रमोट हो, टूरिज़्म भी प्रो क्योंकि यहाँ रिलीजियस टूरिज़्म है। जम्मू कश्मीर में कुदरत ने, भगवान ने बख्शा है कि यहाँ रिलीजियस जो हमारे ये देवी-देवताएँ हैं या ज़ियारतें हैं, उन पे भी लोगों का विश्वास है। लोग देखने के लिए आते हैं, वो भी रिलीजियस टूरिज़्म है और सीनिक ब्यूटी के तौर पर भी कोई कमी नहीं है। तो दोनों चीज़ों को जो है, दोनों चीज़ें प्रमोट होंगी, कारोबार भी बढ़ेंगे। लोगों का आना-जाना मिलेगा, कारोबार बढ़ेंगे क्योंकि नौकरियाँ तो है नहीं, पढ़े-लिखे बेरोज़गार लोगों को कारोबार करने का मौका भी मिलेगा, मेरी ये माँग रहेगी। तो आपने सुना नरेश गुप्ता को कि उनका साफ कहना है कि जो मचेल माता का यात्रा जो है, वो अगर श्राइन बोर्ड के अंदर आती है, तो वहाँ डेवलपमेंट होगी। वहीं उन्होंने जितनी भी यात्राएँ हैं, उनको प्रिज़र्व करने की बात की है। एलजी साहब से गुहार लगाई है कि उन यात्राओं को प्रिज़र्व किया जाए, ताकि यहाँ पर जो युवा सरकारी नौकरी नहीं पाता है, उनको नौकरी मिले, उनको रोज़गार मिले। फ़िलहाल अगर कहा जाए
तो मचेल माता को श्राइन बोर्ड के अंदर आने से आम जन जो है, माता रानी का जो भक्त है, उसमें खासी खुशी नजर आ रही है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।